आप अगर आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपके मन में कंफ्यूजन है कि आप दुबई जाए या फिर सिंगापुर जाए, तो इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं दोनों भी कंट्रीज जाके आया हूं और बहुत कम बजट में मैंने दोनों कंट्रीज और दोनों सिटीज एक्सप्लोर किए हैं। सिंगापुर वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री या सिटी माना जाता है। एक्चुअली ये कंट्री है, सिटी नहीं है। और दूसरी तरफ दुबई का भी शुमार मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में होता है। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं दुबई के और सिंगापुर के खर्चे को, और ये पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा फ्लाइट कॉस्ट, वीजा कॉस्ट, फूड कॉस्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, होटल कॉस्ट और ओवरऑल बजट। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लाइट कॉस्ट। तो दुबई और सिंगापुर में देखा जाए तो सबसे पहला कंट्री मैंने एक्सप्लोर किया था वो था सिंगापुर। और सिंगापुर और दुबई दोनों कंट्री जाने के लिए जो मैंने फ्लाइट लिया था वो मेरे मुंबई से फ्लाइट थी, और सिंगापुर जाने के लिए जो मैंने एयरलाइन लिया था वो था सिंगापुर एयरलाइंस, जिसमें जो एयरक्राफ्ट था वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसको बोलते हैं एयरबस A380। एक्चुअली ये डबल डेकर एयरक्राफ्ट है, मतलब 2 फ्लोर होते हैं इसमें। ये एयरलाइन का एक्सपीरियंस तो भाई कमाल का था, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। सिंगापुर एयरलाइन दुनिया की अमंग बेस्ट एयरलाइन में उसका शुमार होता है। मेरे को बहुत सस्ते में सिंगापुर एयरलाइन की टिकट्स मिल गई थी। ओवरऑल रिटर्न टिकट पड़ी थी 20,000 रुपीज में, 10,000 रुपीज जाना और 10,000 रुपीज आना। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंगापुर एयरलाइन के साथ मेरी सिर्फ 1 वे टिकट थी। जब मैं वापस आया था तो मैं इंडिगो एयरलाइन से आया था चेन्नई, सिंगापुर से चेन्नई, क्योंकि वही मेरे को सस्ता पड़ा था। और दूसरी तरफ जब मैं दुबई गया था तो मैं गया था विस्तारा एयरलाइन से। तो मुंबई से दुबई मेरी विस्तारा की फ्लाइट थी, और दुबई से रिटर्न की मेरी एयर अरेबिया की फ्लाइट थी। और दुबई का फ्लाइट का कॉस्ट मेरे को आया था 24,000 रुपीज। तो आप देख सकते हो सिंगापुर यहाँ पर मेरे को सस्ता पड़ा, 20,000 रुपीज में मैं जाकर आया था। दुबई मेरे को थोड़ा महंगा पड़ा था, 24,000 रुपीज लगे थे। मैं आपको बता दूं कि 24,000 रुपीज ये अमाउंट बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं होता है। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको दुबई की फ्लाइट सस्ती मिल जाए और सिंगापुर की फ्लाइट महंगी मिल जाए। ये टोटली फ्लाइट्स पे और एयरलाइंस पे डिपेंड रहता है। दुबई की फ्लाइट्स आपको बहुत ज्यादा सस्ती भी मिल सकती है, आपको लाइक 15,000 17,000 में आपको रिटर्न फ्लाइट भी मिल सकती है। चूंकि मेरे को स्पेसिफिक डेट पर जाना था तो मेरे को फ्लाइट थोड़ी महंगी पड़ी थी। जब भी आप आपका ट्रैवल या आइटनरी प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप फ्लाइट के कॉस्ट के हिसाब से आप आइटनरी प्लान करें। मतलब जब आपको फ्लाइट सस्ती पड़ रही है उसके हिसाब से आपने आपका ट्रिप प्लान करना चाहिए। और अगर मैं एयरलाइंस का एक्सपीरियंस बताऊं तो दोनों का एक्सपीरियंस कमाल का था। सिंगापुर एयरलाइन में ताज होटल का खाना सर्व किया गया था। तो जब दुबई में गया था मुंबई से, वो भी एक्सपीरियंस मेरा कमाल का था। तो सिंगापुर जाने के लिए मैंने फ्लाइट बुक किया था स्काई स्कैनर से, जो कि एक ऐप है जो कि आपको बहुत सस्ते फ्लाइट्स बता देता है। और दुबई जाने के लिए मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया था। मेक माई ट्रिप में मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐप के थ्रू बुक नहीं किया था, मैंने उनके कस्टमर केयर को कॉल करके, जो फ्लाइट बुकिंग डिपार्टमेंट है, मैंने उनके थ्रू बुक करवाया था, क्योंकि वो बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, बहुत सारे सस्ते फ्लाइट्स के ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं। तो आप दोनों भी बुक कर सकते हो, ऐप से भी बुक कर सकते हो, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। तो ये बात होगी फ्लाइट कॉस्ट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वीजा कॉस्ट, हाउ टू टेक वीजा और वीजा का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो सिंगापुर और दुबई ये दोनों कंट्रीज या सिटीज ऐसे हैं कि यहाँ जाने के लिए आपको जो वीजा होता है वो आपको एजेंट के थ्रू लेना होता है, आप डायरेक्टली वीजा नहीं ले सकते। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर आप डायरेक्टली वीजा अप्लाई कर सकते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल रहता है, लेकिन ये 2 कंट्री के लिए आपको एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और मेरे केस में मैंने जो एजेंट सेलेक्ट किया था वो था अकबर ट्रैवल्स। मुंबई की एक बहुत फेमस ट्रैवल एजेंसी है, मुंबई CST रेलवे स्टेशन के पास ही आपको उनका बहुत बड़ा ऑफिस दिखेगा। उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो जब मैं सिंगापुर गया था तो मैंने वीजा उनके थ्रू लिया था, और दुबई भी गया था तो वीजा मैंने उन्हीं के थ्रू लिया था। आपको मेक माई ट्रिप का भी ऑप्शन दिखेगा वीजा लेने के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वहां से ना ले, क्योंकि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना होता है। और मैंने जब उसके रिव्यू देखे, बहुत सारे लोगों से मैंने देखा, कोई वजह से अगर आपका वीजा डिले हो जाता है तो आपको कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और अकबर ट्रैवल्स में आप उनके फिजिकली ऑफिस पर भी जा सकते हैं और बहुत स्मूथ प्रोसेस रहता है। और मैं आपको कॉस्ट बता दूं सिंगापुर वीजा का, तो मेरे को सिंगापुर का कॉस्ट लगा था अराउंड 1000 रुपीज, और दुबई का भी कॉस्ट मेरे को लगा था 7,500 रुपीज सिंगल एंट्री वीजा। अकबर ट्रैवल्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है फूड। क्योंकि दोनों भी कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, सिंगापुर नंबर 1 पर आता है एक्सपेंसिवनेस में और दुबई उसके बाद आता है। तो सिंगापुर में सबसे ज्यादा जो महंगा मेरे को लगा वो सिंगापुर का खाना था। और सिंगापुर में ज्यादातर मैंने ट्राई किया था कि मैं मैकडॉनल्ड्स पर ही निर्भर रहूं, क्योंकि वही मेरे को सबसे इजी ऑप्शन दिखता था। और सिंगापुर में चाइनीज वगैरह लोग ज्यादा रहते हैं, तो मेरे को ना चाइनीज वाला खाना मेरे को ज्यादा वहां पे दिख रहा था। मोस्टली मैंने मैकडॉनल्ड्स पे खाना खाया, क्योंकि वही सबसे इजी और सबसे सस्ता पड़ रहा था। बहुत सारे मैकडॉनल्ड्स है सिंगापुर में, तो लोकेट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। क्योंकि ऐसा है, जब आप घूमते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस, आपको पता नहीं रहता है कि आप लंच के टाइम में, डिनर के टाइम में आप कहाँ रहने वाले हो। तो मैकडॉनल्ड्स का ऐसा था कि वो हर जगह अवेलेबल है, कहीं ना कहीं आप जब मैप पे सर्च करते हो तो बहुत इजीली आप लोकेट कर सकते हो। तो मैकडॉनल्ड्स के अलावा 2 बार मैंने खाना खाया था बाहर। तो एक बार मैंने इंडोनेशिया की डिश खाया था, जो कि राइस था, राइस के ऊपर चिकन था और एक अलग टाइप की ग्रेवी थी। टेस्ट कुछ ज्यादा खास नहीं था उसका, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़िया था। और इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था 800 रुपीज एक डिश का, और ये कोई फैंसी रेस्टोरेंट भी नहीं था। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा महंगा फूड सिंगापुर में। और दूसरी
बार जब मैंने खाया था तो साउथ इंडियन डिश खाया था एक तमिल रेस्टोरेंट में। तमिल रेस्टोरेंट भी कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन वहां पर भी मेरे को जो एक मील का कॉस्ट पड़ा था वो था अराउंड 750 रुपीज। उसमें कुछ ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं थी और पेट भी नहीं भर पाया था। मैकडोनल्ड्स में हर बार मैं डबल पैटी फिश बर्गर लेता था तो उसका एक मील मेरे को अराउंड 600 रुपीज तक आ जाता था। बाकी खाने के मामले में अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन खाने पे मैं आपको बता रहा हूँ आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड दुबई की अगर बात करें खाने के मामले में तो दुबई तो यार बहुत बढ़िया लगा मेरे को, और दुबई में खाने के बहुत ज्यादा ऑप्शन है। मतलब अगर आप बर दुबई जो कि पुराना दुबई जो कहलाता है वहां पर ना आपको आपके स्टाइल के बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप नॉन वेज हो, अगर आप वेज हो तो वेज के हिसाब से भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। न्यू दुबई में हो, बुर्ज खलीफा वगैरह में आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो मैकडोनल्ड्स ही आपके लिए सबसे बेस्ट, या बर्गर किंग ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मैंने भी एक टाइम का मील मेरा दुबई के मॉल में खाया था जो कि अराउंड 400-500 रुपीज मेरे को पड़ा था। और अगर एक्चुअल कॉस्ट नॉन वेज मील जो मेरे को दुबई में मैंने खाया था, नॉन वेज प्लेटर लिया था, उसका कॉस्ट मेरे को 900 रुपीज पड़ा था, लेकिन उसमें 2 लोगों ने बहुत आराम से खा लिए थे। और दूसरी भी तरफ जब हमने नॉर्मल एक नॉन फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाया था तो उसमें भी कॉस्ट पड़ा था 2 लोगों का 1000 रुपीज। तो दुबई फूड के मामले में चीपर है एज कम्पेयर टू सिंगापुर। सिंगापुर में खाने का बहुत ही ज्यादा रेट है, मतलब खाने का टेस्ट भी कम है और उसका रेट भी बहुत ज्यादा है। अब ये बात हो गई फूड की। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है सिटी के अंदर घूमने के लिए। तो सिंगापुर की अगर बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट में बस सर्विस और ट्रेन सर्विस बहुत बढ़िया है। आप एक 3 दिन का ट्रैवल कार्ड ले सकते हो जो कि आपको अराउंड 2000 रुपीज 2500 रुपीज में पर पर्सन पड़ेगा, जिसमें आप 3 दिन के लिए कहीं भी कितना भी आप घूम सकते हो। वही सेम कार्ड आप बस में और मेट्रो दोनों में यूज करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है। समझो 2 बजे की बस आने वाली तो 2 बजे तो बराबर 2 बजे ही बस आएंगे। अगर आप समझो लोकल बस यूज कर रहे हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए गूगल रहेगा, गूगल मैप रहेगा। आपको गूगल मैप में सिंपली सर्च कर लेना आपको कहां से कहां जाना है, और वहां पर जब आप ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करते हो तो आपको बस के नंबर के साथ आपको सब दिख जाएगा। और बहुत बढ़िया है, एक ऑप्शन रहता है गूगल मैप में जो कि मेरे को सिर्फ सिंगापुर में दिखा, जहां पर आप आपका कैमरा ऑन करके वो आपको ना कैमरे के अंदर डायरेक्शन बताएगा। मतलब आप वो बस स्टॉप अगर आप लोकेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको डायरेक्शन बता देगा कि आपको ये साइड जाना है, और वो एग्जैक्ट डायरेक्शन बताता है, तो आप आपका बस स्टॉप लोकेट कर सकते हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कैश यूज करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एक मैंने बात देखा कि वहां पर आपका पैसा वापस नहीं देते। अगर आपकी टिकट का कॉस्ट 7 सिंगापुर डॉलर हो रहे हैं और आपने $10 की उनको नोट दी तो आपको $3 वापस नहीं देंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर दुबई की बात करें तो दुबई में भी मेट्रो और बस सर्विस है, सेम है जैसे सिंगापुर में। दुबई की मेट्रो थोड़ी महंगी लगी मेरे को क्योंकि मैंने ट्रैवल कार्ड नहीं लिया था। आप दुबई में भी वो ट्रैवल कार्ड ले सकते हो, लेकिन मोस्टली मैं फ्रेंड के साथ ही एक्सप्लोर कर रहा था उसकी कार से, तो मेरे को मेट्रो में ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बहुत बार मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने नॉर्मली टिकट खरीद के ट्रैवल किया था। 3-4 स्टेशन दूर जाने का मेरे को अराउंड 200-250 रुपीज पड़ जाता था, तो बहुत महंगा पड़ता था। और एक बार मैंने बिजनेस क्लास से भी ट्रैवल किया था। तो अगर आपको समझो सिटी एक्सप्लोर करना है वो मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो की जो ट्रेन होती है उसका सामने का जो बुगी रहता है वहां से सीन बहुत बढ़िया दिखता है, आप खड़े रह के पूरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। वो एक एक्सपीरियंस रहता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। रही बात बस की, दुबई में सिटी बस में ट्रैवल करने के लिए आपको एक कार्ड लगता है, वो कार्ड के बिना आप सिटी बस में ट्रैवल नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दुबई का भी बहुत ईजी ट्रांसपोर्ट है। अगर टैक्सी की बात करें, सिंगापुर में आप गोजेक ऐप यूज कर सकते हो जिसपे आप टैक्सी बुक कर सकते हो। दुबई में भी आप करीम नाम का जो ऐप है वो यूज कर सकते हो, और उबर दोनों में भी आप यूज कर सकते हो, दुबई में भी है सिंगापुर में। तो फर्स्ट टाइम यूजर के लिए उनके पास ऑफर रहता है, तो आप वो चेक कर लेना। अदरवाइज अगर आप टैक्सी लेते हो सिंगापुर में और दुबई में तो दोनों भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। और मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो अगर आपको दोनों सिटीज एक्सप्लोर करना है बस के थ्रू, तो सिंगापुर में तो मेरे को ऐसी कोई बस नहीं दिखी, लेकिन दुबई में मेरे को एक ऐसी बस दिखी जिसके थ्रू आप पूरा 5000 रुपए में आप पूरा दुबई एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे मुंबई दर्शन होता है मुंबई में। तो ये हो गई बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है होटल्स। सिंगापुर में जो मैं होटल में रुका था और दुबई में मैं जो होटल में रुका था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं दोनों भी सस्ते ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए थे। सिंगापुर में मैं एक होटल में रुका था, और जब मैं दुबई में गया था तो दुबई में मैं एक हॉस्टल में रुका था। हॉस्टल में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा हॉल रहता है, उसमें बहुत सारे बेड्स रहते हैं। तो सिंगापुर में जो एरिया था वो एरिया का नाम था जूशिया रोड। वहां पे मेरे को एक दिन का कॉस्ट पड़ा था 3500 रुपीज। 3500 रुपीज के हिसाब से होटल कुछ ज्यादा खास नहीं था। मतलब अगर 3500 रुपीज में आप अगर मुंबई में या कोई दूसरी सिटी में इंडिया में आप होटल बुक करते हो तो आपको बहुत अच्छा होटल मिल सकता है। लेकिन सिंगापुर चूंकि बहुत ज्यादा महंगा है स्टे के हिसाब से भी, होटल्स के हिसाब से भी, तो मेरे को डिसेंट होटल मिल पाया था। और दूसरी तरफ दुबई की बात करूं तो दुबई में मैं रुका था हॉस्टल में, तो हॉस्टल का मेरे को खर्चा आया था 500 रुपीज पर डे। आप सोच सकते हो 500 रुपीज में आपको मुंबई में भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो एक हॉस्टल था। हॉस्टल में एक्चुअली क्या होता है कि एक हॉल रहता है और कॉमन बाथरूम रहता है, कॉमन किचन रहता है। किचन में भी आप कुछ भी बना के अपना कुछ खा सकते हो, चाय वाय पी सकते हो, खाना अगर आप बाहर से ला रहे हो तो बना के खा सकते हो। यूजुअली हॉस्टल ही रहता है, जैसे हम कॉलेज के टाइम में हॉस्टल में रहते थे वैसा ही सिस्टम रहता है। तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर फ्रेंड्स हो और फैमिली नहीं हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। Booking.com से मैंने दोनों भी सिटीज और कंट्रीज में होटल बुक किए थे। Booking.com का एक्सपीरियंस तो काफी कमाल का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ऐप है और बहुत बढ़िया है। और सिंगापुर में जो होटल थी मेरी वो ऑलमोस्ट सेंटर में थी। मतलब वहां से मरीना बे नाम का जो एरिया है जहां पर वो सिंगापुर का बड़ा होटल है, मरीना बे सैंड्स जिसका नाम है, तो उसके टॉप फ्लोर पर जाने के लिए आपको 3500 रुपीज का एक पास लेना रहता है, जिसके थ्रू आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक पर ऊपर जाके सब देख सकते हो। लेकिन
लेकिन मैं आपको बता दूं उस होटल के टॉप फ्लोर पर मैं फ्री गया था। दुबई में भी मैं जो रुका था वो बर दुबई नाम का एरिया था जहां पर मेरे को हॉस्टल मिला था। बुर्जमान मेट्रो स्टेशन है जहां से ट्रेन आपको बुर्ज खलीफा ले जाएगी, आपको मोस्टली बड़े एरियाज में ले जाएगी। वहां से वो मेट्रो स्टेशन बहुत ज्यादा क्लोज में था। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया फ्लाइट कॉस्ट, वीजा कॉस्ट, फूड कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और होटल स्टे कॉस्ट। अब मैं ओवरऑल आपको बजट बता दूं तो सिंगापुर का मेरा 2 लोगों का बजट हुआ था ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज। तो अगर एक इंसान का बता दे तो 40,000 रुपीज, क्योंकि मैं 4 दिन के लिए ही गया था सिंगापुर। दुबई जब मैं गया था तो मेरे को थोड़ा ज्यादा बजट लगा था, 55,000 रुपीज ओवरऑल मेरे को खर्चा आया था। तो आप देख रहे हो सिंगापुर जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, जहां पर मेरे को कम खर्चा आया था और वहां की फ्लाइट भी सस्ती थी। और दुबई जो कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन एज कम्पेयर टू सिंगापुर कम है, तो लेकिन मेरे को वहां पे ज्यादा खर्चा आया था। अगर मैं आपको मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि सिंगापुर और दुबई में कौन सा सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है, कहां मैंने पहले जाना चाहिए या फिर कहां मैंने जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सिंगापुर इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि सिंगापुर का मेरे को वेदर बहुत बढ़िया लगा है। सिंगापुर में गया था मार्च के महीने में और दुबई में गया था अगस्त के महीने में। तो मार्च में जब बहुत ज्यादा गर्मी थी तब भी मेरे को सिंगापुर में कोई गर्मी नहीं लगी थी। मतलब मैं इजीली दिन के टाइम में धूप में अच्छे से एक्सप्लोर कर पाया था। बहुत क्लीन सिटी है और मतलब आपको जो वाइब्स आते हैं वो बहुत बढ़िया है सिंगापुर में। आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा हर तरफ। ऑन दी अदर हैंड अगर दुबई की बात करूं तो दुबई में यार मैं गया था अगस्त में और वहां पर जो टेम्परेचर था 55 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने मेरे लाइफ में इतना ज्यादा टेम्परेचर कभी फेस नहीं किया है। तो दुबई में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और घूमने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप सिंगापुर जाएं और सिंगापुर आप सबसे पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो ये था मेरा ओवरऑल कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।